सांब सदाशिव हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपनी समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज हम इस अंक में जानेंगे भगवान भोलेनाथ के अनोखे भक्त की कहानी। जो भक्त शिवलिंग पर मांस चढ़ाते, मुंह में पानी लाकर अभिषेक करते, भोलेनाथ ने जब परीक्षा ली तो वह अपने आंखें निकाल कर चढ़ा दी। शिव जी को विधि विधान से पूजा करके नहीं बल्कि सच्चे भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे भी कहा जाता है कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, लेकिन शिव जी के एक ऐसा भक्त हुए जो लोटे से नहीं बल्कि अपने मुंह में पानी भर कर लाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे और मांस चढ़ाते थे, लेकिन शिव जी उनसे प्रसन्न रहते थे। एक बार अपने पुजारी को परेशान देखकर शिव जी ने कनप्पा की परीक्षा ली तो उन्होंने अपनी आंखें निकालकर ही शिवलिंग पर लगा दी। आइए जानते हैं ऐसे महान भक्त की कथा जिन्होंने शौच संप्रदाय में नयनायर माना गया है। भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं। इस पर भी भोलेनाथ तो वैसे ही अपने गण आदि के साथ मस्त रहते हैं और वह तो सच्चे मन से चढ़ाए गए एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। शिव जी की महिमा अपरंपार है। वह अपने भक्तों का पल में बेड़ा पार लगा देते हैं, पल में भंडार भर देते हैं। इसी तरह शिव जी के भक्त भी हुए। ऐसे ही एक शिव भक्त हुए कनप्पा। उनकी शिव भक्ति से भारत में, दक्षिण भारत में हर कोई वाकिफ है, लेकिन बाकी जगहों पर उनके बारे में कम जानकारी है। कनप्पा की शिव भक्ति इतनी रोचक है कि इस कहानी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। शैव पुराण के अनुसार कनप्पा तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश की सीमा के पास लगने वाले जंगलों में रहते थे। वह शिकारी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उनका नाम थीनन था। वह शिकार करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। कनप्पा शिकार करने जंगल में जाते थे। वह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। एक दिन वह शिकार करते करते कालहस्ती नामक स्थान पर पहुंच गए। वर्तमान में वह आंध्र प्रदेश की श्री कालहस्ती कहलाती है। यहाँ उन्हें एक शिवलिंग दिखा जिसकी पुजारी रोज पूजा करते थे। कनप्पा शिवलिंग की पूजा करते देख आकर्षित हुए और उनका मन भी पूजा करने का किया। उनके मन में भक्ति पनपने लगी। चूंकि उन्हें विधिवत तरीके से पूजा करना नहीं आती थी तो वह अपने स्वभाव से ही, अपने हिसाब से ही पूजा करने लगे। वह शिकार करने के बाद शिवलिंग पर कच्चा मांस चढ़ाते, शिवलिंग का जलाभिषेक करते। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए नदी में से मुंह में पानी भर कर लाते और उस पर चढ़ा देते थे और जंगल से फूल पत्ते तोड़ कर लाते और बिना साफ किए उन्हें ऐसे ही चढ़ा देते थे। जब पुजारी वहां पहुंचे तो वह शिवलिंग को अशुद्ध देकर गुस्सा हो जाते। शुरू में उन्हें लगा कि यह जानवर का काम है, लेकिन बाद में जब यह रोज होने लगा तो उन्हें लगा कि यह जरूर कोई इंसान का काम है। इस पर पुजारी दुखी होकर शिवलिंग के सामने रोने लगे और गुहार करने लगे कि हे प्रभु, आप अपने साथ यह क्या होने दे रहे हैं, जबकि आप पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, लेकिन कोई आपको पवित्र करके जा रहा है और आप खुद इसको नहीं बचा पा रहे हैं। तब शिव जी ने पुजारी के मन में संदेश भेजा कि यह मेरे भक्त का काम है। उसे पूजा करने नहीं आती, लेकिन वह मुझे श्रद्धा भाव से प्रेम करता है। मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो छिप कर देखना कि मेरे प्रति उसका कितना प्रेम है। इसके बाद कनप्पा शिवलिंग की पूजा के लिए आते हैं और उन पर मांस और मुंह में लाया हुआ जल और जंगली फूल चढ़ाते हैं। तब शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगता है। दूर से देखकर पुजारी घबरा जाते हैं। कनप्पा जड़ी बूटी लाते हैं, लेकिन जब खून नहीं रुकता तो वह अपनी एक आंख बाहर निकालकर और शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। इससे खून रुक जाता है, लेकिन फिर शिवलिंग की दूसरी आंख से खून बहने लगता है। इस पर कनप्पा अपनी दूसरी आंख निकालने की सोचते हैं, लेकिन कनप्पा की पहले से एक आंख चली गई थी, इसलिए वह शिवलिंग को पहचानने के लिए उन पर अपने पैर का अंगूठा रख देते हैं। फिर वह अपनी दूसरी आंख निकालने लगते हैं। जब कनप्पा अपनी दूसरी आंख निकाल रहे होते हैं तभी शिव जी प्रकट हो जाते हैं और वह उन्हें अपनी दूसरी आंख देने से रोक देते हैं। वह कनप्पा को दोबारा से दृष्टि प्रदान करते हैं और अपने चरणों में स्थान देते हैं। तब शिव जी ही थीनन को कनप्पा की उपाधि देते हैं। कनप्पा शैव संप्रदाय के 63वें नयनारों संत में से एक माने जाते हैं। यही नहीं, कालहस्ती में भी आज भी
कनपा स्वामी का मंदिर स्थित है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से अवश्य करें। यह कहानी भगवान शिव के परम भक्त कनपा नैयर की है, जिन्होंने अपनी अटूट भक्ति के कारण शिवलिंग पर मांस चढ़ाया और अपनी आंख भी निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। यह कहानी दर्शाती है कि भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति को स्वीकार करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो।